रक्षाबंधन की बेहद शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं एक धागा बांधने से ना केवल रक्षा ही होती है भाई की, इससे दोनों बहन भाइयों में अटूट प्रेम बंधा रहता है। रक्षाबंधन पर कुछ चीज़ें होती हैं, नियम होते हैं, वो जानने जरूरी होते हैं, क्योंकि हम कुछ गलतियां कर देते हैं। हमारे जो उसमें संस्कारों में बताया गया है, बहुत सी बातें हमें पता नहीं होती है, और रक्षाबंधन के हम दिन कुछ गलतियां कर देते हैं, उसके बारे में सब बताऊंगी। और कौन सा मंत्र हमें पढ़ना चाहिए राखी बांधते समय, जिससे हमारे भाई की लंबी उम्र रहे और वो किसी भी बला वगैरह से बचा रहे और उसे हर तरह का सुख मिले, तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगी। और मुहूर्त क्या है, क्या भद्रा काल का समय है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, राखी बांधना एक बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो इसे शुभ कार्य को भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, भद्रा लग रही है, राखी नहीं बांधी जाएगी, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित होता है, शुभ कार्य करना भी वर्जित होता है। तो दिशा का भी ध्यान रखना है, किस दिशा में बांधना है, और सारी मैं बताऊंगी, धीरे धीरे आप अच्छे से सुनिएगा। राखी बांधते समय आपको क्या दिशा का ध्यान करना है, भाई का मुख जो होना चाहिए वो पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और बहन का मुख जो होना चाहिए वो पश्चिम की ओर होना चाहिए। ऐसे ही शुभ मुहूर्त राखी बांधना भद्रा काल में नहीं बांधी जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। तिलक के लिए भी ध्यान रखना है, आपको कुमकुम का तिलक लगाना है और अक्षत्र जरूर लगाने हैं। अक्षत्र जब लगाते हैं तो याद रखिए कि टूटे हुए अक्षत्र नहीं होने चाहिए, यानी कि चावल, अक्षत्र यानी कि चावल टूटे हुए ना हो। और राखी में आपको कम से कम 3 गांठ जरूर लगानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की लगती हैं गांठें, तो इस तरह से 3 गांठें जरूर लगाएं। उपहार में आप भाई को राखी बांधने के बाद बहन को कुछ उपहार देना जरूरी है, तो आप कुछ भी अपने जो भी मन है वो आप जरूर दें। रक्षाबंधन के दिन काले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। रक्षाबंधन के समय एक मंत्र होता है जिसे हम अगर बोलते हैं तो भाई की लंबी उम्र होती है और उसकी जो बलाएं होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। कौन सा मंत्र है जान लेते हैं। येन वृद्रो बलि राजा दान विंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति वरदनामी रक्षे माचल माचल। मैं इस मंत्र को यहाँ पर लिख दूंगी, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही इजी मंत्र है, आप 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। राखी के दिन भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन इस दिन दोस्तों अपनी बहन को तौलिया टिश्यू ना दें। इसके अलावा चित्र मत दीजिए, फ्रेम मत दीजिए चित्र का, कोई दर्पण ना दें, और नुकीली वस्तु भूल कर भी ना दें। दोस्तों, अप्रिय माना गया है इन्हें। और काली राखी अपने भाई को बिल्कुल ना पहनाएं, ये नकारात्मकता लाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। भाई का मुख जैसे मैंने बताया है दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि काले नीले वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, आप इस दिन पीले पहन सकती हैं, गुलाबी पहन सकती हैं, नारंगी, बहुत कलर हैं वो पहन सकती हैं, बस काले नीले इन चीज़ों को नहीं पहनना है। राखी जो बांधने के लिए एक रेशमी कपड़े में दुर्वा, अक्षत्र, सरसों के दाने, केसर, चंदन पाउडर और चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा सिक्का रख लें और उसे सिलाई कर दें। अब इसे कलावे के साथ बांध दें और शुभ मुहूर्त में इस वैदिक राखी को भाई की कलाई पर बांध दें। इसे वैदिक राखी बोलते हैं और ये राखी बहुत ही शुभ मानी गई है, तो इसे बांधने से जो वो होती हैं परेशानियां वो नहीं आती हैं, तो ये वैदिक राखी मानी गई है हमारे शास्त्रों में। भगवान की राखी ना बांधे आप, जैसे भगवान की राखी होती हैं एक लकड़ी की चौकी पर अपने भैया को बिठा के ही बांधे, जमीन पर सीधे ना बिठाएं भैया को, या फिर सोफे पर बैठ सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है, सीधी जमीन पर ना बैठें, आसन देकर ही भैया को आपको बिठाना है। भद्रा काल में बिल्कुल भी नहीं बांधनी है। मैं भद्रा का समय डाल दूंगी, दूसरी वीडियो में आ जाएगा, आप उसे देखिएगा, पूरा समय डालूंगी डिटेल में, कौन से समय भद्रा लग रही है और क्या क्या करना है आपको, वो अलग वीडियो में देखिएगा। और दोस्तों, राखी बांधते समय भाई के सिर पर रुमाल जरूर ढक दें, स्वयं भी सिर पर कुछ ना कुछ ढककर ही आप राखी को बांधें, ये अच्छा शुभ माना गया है, क्योंकि काले रंग को जो कहते हैं ना सही नहीं माना जाता, तो इसलिए सिर ढका जाता है, तो सिर ढककर ही राखी बांधें। उसके बाद अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी।